मकर संक्रांति के स्नानोपरांत अब यह आ गया है हमारे सामने। देख रहे हैं क्या क्या है, बताइएगा। यह डलिया है, अब लोगों के घरों में नहीं मिलेंगी। हमारी माताजी बुनती थी, बुआ लोग बुनती थी और दादी माँ इसकी विशेषज्ञ थी। यह दो डलिया हमारे हाथ में है, एक में लैया है और गुड़ है। गुड़ है और यह लैया है। दूसरे में यह है ज्वार का लड्डू। ज्वार अब नहीं मिलता है, पैदा भी नहीं होता है, मोटा अनाज में आता है। यानी वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में जाना गया। इसमें बहुत फाइबर और विविध प्रकार के पोषक तत्व हैं। इसे तो आप जान ही रहे हैं, यह धान की लैया में गुड़ मिला करके बना दिया गया है। और यह है तिल। तिल में गुड़ लगा करके इसे बनाया गया है, तिलकुट इसे बोलते हैं। और यह है मूंगफली में, यह भी गुड़ के साथ बनाया गया है। तो इसे इतना तो मैं ग्रहण नहीं, एक आध टुकड़ा ग्रहण करूंगा। और फिर यह देखिए, यह ऐसे बर्तन भी लोगों के घरों में हैं तो यूज नहीं होते। शादी विवाह में 5 बर्तन कांसा फूल के देने के प्रचलन है, लेकिन वे बर्तन रख दिए जाते हैं, जिसमें थाली है, लोटा है, गिलास है, कटोरी है, एक बर्तन कोई और रख दिया। यह फूल का बर्तन है, कभी कभी इसका यूज करता रहता हूं। मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, इस पर भी हम मोटा मोटा बता देंगे। भगवान सूर्य जब उत्तरायण में जाते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज ही के दिन भीष्म पितामह बाट जोह रहे थे, बाणों की सैया पर पड़े हुए थे और इंतजार था कि भगवान सूर्य जब उत्तरायण में होंगे तो हम अपना प्राण त्यागेंगे। इच्छा मृत्यु वाले थे भीष्म पितामह, और फिर उन्होंने आज ही के दिन देह त्याग किया था। आज के दिन एक और है हमारे पास आइटम, इसे भी देख लीजिए। इसे दिखाया भी था हमने एक आध बार। यह देखिए कितना मेहनत से बुना होगा महिलाओं ने, माताओं ने, हमारी बहनों और बेटियों ने। अब के लोग इसे नहीं जान पाएंगे। पहले स्वेटर बुना जाता था, वो अभी समय खत्म हो गया। अब स्वेटर बुनते हुए महिलाएं नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि अब कंपनी का, मिल फैक्ट्रियों का बुना बुनाया स्वेटर मिल जाता है। देखिए ना कितना मजबूत है और कितना अच्छा है। इसमें प्राची के सगाई के समय ज्वार का लड्डू इसमें रखा गया था। तो दोस्तों, भीष्म पितामह का आज ही के दिन प्राण त्याग हुआ था, इसलिए उनकी पुण्यतिथि है। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ ने कठिन प्रयास किया था। उस तपस्या के बाद आगे आगे भगीरथ चले थे और पीछे पीछे गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से, ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए वह आई थी और लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके, यानी गोमुख से निकली थी। गोमुख तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन हमने दिखाया था भागीरथी को और उस स्थान को भी दिखाया था। गंगोत्री नामक स्थान पर हम पहुंचे थे। तो वहां से गंगा जी निकली और पहाड़ों के सीने को चीरती हुई, भेदती हुई, विकराल रूप धारण करते हुए आती हैं। पहले तो गोमुख, यानी कोई जवान उसको फांद जाएगा आराम से, जो लॉन्ग जंप वाला होगा। तो आती हैं आगे और फिर हरिद्वार में वह सप्तधारा के रूप में विभक्त होती हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से उनका पदार्पण होता है यूपी में। तत्पश्चात कई जिलों से होते हुए कानपुर के रास्ते आ जाती हैं प्रयागराज। प्रयागराज में आज के दिन स्नान शुरू हुआ है माघ मेला का, और लाखों की भीड़ वहां पहुंची है। कारण कि वहां त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का है। और फिर आगे बढ़ते हुए आ जाती हैं काशी। काशी में भी आज बहुत बड़ा स्नान पर्व है, लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। काशी के उपरांत लाहौरी काशी में पहुंचती हैं, जहां हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी कर्म भूमि भी है, गाजीपुर, जिसे गाधीपुरी भी कहा जाता है, लाहौरी काशी भी कहा जाता है। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के इन जनपदों से होते हुए वह बिहार में प्रवेश करती हैं और बिहार में बक्सर जिले में जाती हैं, जहां कुछ दिन पहले हमारा जाना हुआ था। बक्सर के बाद वह
पटना होते हुए झारखंड का थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चली जाती हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के रूप में उन्हें जाना जाता है, और वहीं फिर गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। कपिल मुनि जिनके शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, तो उस रास्ते से होते हुए गंगा सागर में चली जाती हैं। आज के दिन गंगा सागर का बड़ा महत्व है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा कहा गया है। तो गंगा सागर में आज लाखों लाख की भीड़ है और बहुत लोग भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। बरसों बाद वो अपने परिवारों से मिलते हैं। गंगा सागर का एक धार्मिक महत्व है, बहुत बड़ा धार्मिक महत्व के साथ साथ एक दुखद पक्ष है, जिसका आज के दिन में उसका उल्लेख नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यह रहा, भगवान विष्णु ने आज के दिन असुरों का संहार किया था, यह भी बताया जाता है, और उन्होंने मंदार पर्वत को असुरों के सिर पर डाल दिया था ऐसे। तो आज का दिन जो बुराइयों पर अच्छाई के विजय के रूप में भी इसको मानते हैं, और नकारात्मक शक्तियों का किस तरह से दमन हुआ है, इसके लिए भी आज का यह पर्व मकर संक्रांति का मनाया जाता है। आज के दिन दान करने का भी महत्व है। जो दान किया जाता है वह 100 गुना और 1000 गुना होकर लौट आता है। या तो किसी ने नहीं देखा है कि जो हम कर रहे हैं वह लौट करके आएगा नहीं, और दान इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि लौट करके आएगा, दान दिखा करके भी नहीं करना चाहिए। अब यह है, प्रचलन है, दिखाने का मतलब यह है कि ठीक है, अगर आपने दिखाया तो उससे लोग प्रेरित होंगे, इसका भी मतलब है। तो यह रहा दोस्तों, डलिया अगर आपके घर हो तो कृपया बताइएगा, और हमें खुशी होगी यह जान करके। यदि नहीं होगी तो उसे बुनवाइएगा। यह का सरपत का है। सरपत जो आपके अंगों को, मतलब इस चमड़ियों को काटने में आराम से काट देगा। ब्लेड से भी उसकी धार काफ़ी पैनी है, वह काट देगा, लेकिन उसके बाद भी उसमें से मूंज निकाला जाता है। मूंज निकालने के बाद उसका बरुआ बनाया जाता है। बरुआ बनाने के बाद फिर यह डलिया बुनी जाती है। काफ़ी मजबूत है दोस्तों, और डलिया बुनने के बाद उसे बुना जाता है, फिर कलर किया जाता है। यह प्राकृतिक रंग है जिन्हें आप देख रहे हैं दोस्तों। अब यह चीज़ें ख़त्म हो गई तो आज के दिन, और यह इसमें कोई कलर नहीं किया गया है जिसे आप देख रहे हैं। तो हमारे घर कई डलिया है, ऐसे ही मैं ले आया हूँ, और भी ले आऊँगा। रखने की ज़रूरत है, उसका प्रयोग करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन के लोग यह नहीं जान पाएंगे कि इस तरह भी ऐसे बर्तन भी हमारी दादी माँ, हमारी नानी जी, हमारी मम्मी, यह लोग बनाती थी क्या। कहाँ गए वे दिन, और ऐसे जो गुण हैं वो आप समाप्त हो गए। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप कहेंगे आपने तो कुछ खाया नहीं, तो मैं लेता भी हूँ। आप कहेंगे दिखा करके, यह ज्वार का है। ज्वार का पहले लावा होता था, अब लावा खत्म हो गया। मजा आ गया। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।